बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के खास कार्यक्रम कोरोना क्लिनिक में। मैं हूं जब्बार खान। कोरोना के खौफ से देश में हड़कंप है, पूरी दुनिया में खौफ और दहशत का माहौल है और जहां लगातार बढ़ रहे मामलों ने सरकार और जनता दोनों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं कोरोना महामारी ने देश भर में कई बदलाव भी किए हैं। आपके, हमारे, हम सब के जीवन में कहीं ना कहीं कोरोना के चलते बदलाव हुए ही हैं। जिंदगी की सही कीमत समझने से लेकर के पर्सनल हाइजीन और लावारिस पड़ी चीजों, पैसों को भी हाथ ना लगाने की सूझबूझ कोरोना के चलते आप सभी ने अपनाई है। और इस समय कोरोना जितनी बड़ी टेंशन है, साथ ही साथ इस समय कोरोना के वक्त में काफी कुछ सीखने को भी मिला है। मगर आज हम कोरोना क्लिनिक के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि रोजमर्रा की वो जरूरतें, वो चीजें, वो वस्तुएं जिन पर कोरोना का असर होता है तो कितनी देर के लिए होता है, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिन पर कोरोना का संक्रमण रहता है, काफी देर तक रहता है, उसको कैसे डील करें, उसको कैसे पकड़ें, उसको किस तरीके से साफ करें। इन तमाम चीजों को लेकर के हम अपने दो खास पैनलिस्ट, जो कि दो डॉक्टर्स हमारे साथ में इस वक्त जुड़ेंगे, चर्चा की शुरुआत करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी तरफ से हमारे पास लगातार आए हैं, आज हमने उन सवालों को कोरोना क्लिनिक के इस कार्यक्रम में शामिल किया है। लेकिन अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराऊं उससे पहले आइए रिपोर्ट देखते हैं। देश भर में तेजी से फैले कोरोना के कहर से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में अफवाहों का बाजार भी गर्म है, तो वहीं कोरोना से हमारे समाज में लोगों ने काफी कुछ सीखा भी है। कभी सोशल मीडिया पर कोरोना को मात देने के देसी नुस्खे वायरल हुए, तो ऐसे वीडियोस भी सामने आए जिसमें लोग नोटों पर थूक लगाते हुए दिखे। ऐसे में जरूरी सामान विक्रेताओं ने भी कैश पेमेंट के बजाय पेटीएम, फोन पे जैसे अन्य डिजिटल पेमेंट के जरिए अपनाना शुरू कर दिया। हालांकि महामारी को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया है कि जनता फिलहाल नकदी उपयोग करने से बचे और लेन देन के लिए भुगतान के डिजिटल साधनों का प्रयोग करे। इतना ही नहीं, आईबीए यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन ने भी लोगों से नोट और सिक्कों का लेन देन करने के बाद हाथ धोने की अपील की है। आईबीए ने ग्राहकों से कहा है, जहां तक संभव हो लेन देन के लिए ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग माध्यमों का उपयोग करें और बैंक शाखाओं में जाने से बचें। लेकिन नोटों पर थूक लगाते हुए वायरल वीडियोस के बाद से ही देश भर में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जहां सड़कों पर लावारिस पड़े नोटों को लोगों ने हाथ तक नहीं लगाया। ऐसा ही कुछ झारखंड के रामगढ़ जिले में देखने को मिला, जहां लॉकडाउन के दौरान 5वीं बार सड़क पर गिरे नोट मिले हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने नोटों को सीज कर दिया है। ऐसे वीडियोस सिर्फ रामगढ़ से ही नहीं बल्कि देश भर के कई हिस्सों से सामने आ रहे हैं। कोविड-19 की अगर बात करें तो ये कोरोना फैमिली का नया वायरस है। इससे जुड़ी अब तक की सभी रिसर्च के हिसाब से कोरोना इंसान में सांस से जुड़ी तकलीफ पैदा करता है। उनमें से किसी में भी इस विषय पर शोध नहीं हुआ है कि करेंसी नोट और सिक्कों के जरिए ये वायरस कैसे फैलता है। इतना ही नहीं, खुद WHO ने भी जानकारी साझा करते हुए नोटों और सिक्कों से कोरोना नहीं फैलने की बात को साफ किया है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से WHO ने भी सावधानी बरतने की बात कही है। इस वैश्विक महामारी के दौर में सैनिटाइजेशन टनल को लेकर भी कई तरह की अटकलें और बातें सामने आ रही है, जिनमें कहा जा रहा है सैनिटाइजेशन टनल में इस्तेमाल किए जाने वाला सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर हानिकारक हो सकता है। अगर केमिकल की मात्रा बढ़ जाए तो स्किन में परेशानी, आंख में इरिटेशन हो सकती है। साथ ही ये कपड़ों के लिए भी हानिकारक है। कोरोना काल ने लोगों को पर्सनल हाइजीन और साफ सफाई के गुण भी सिखा दिए हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते देश में बुनियादी साफ सफाई को लेकर लोगों की आंखें खुल गई हैं। कोविड-19 के प्रकोप के चलते अब लोग क्वारंटीन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और बुनियादी साफ सफाई की सही आदतों का महत्व समझने लगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इस वैश्विक महामारी की वजह से जहां पर लोगों की जिंदगियां भी खत्म हो रही हैं, लोग मुश्किल में हैं, वहीं पर इसका दूसरा पहलू यह भी है कि लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है। रोजमर्रा की जिंदगी में डील कैसे करना है, रहना कैसे है, लाइफस्टाइल, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों ने कहीं ना कहीं सीखा है। हमारे साथ में दो खास मेहमान इस वक्त इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ चुके हैं। उन दोनों मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर डी अरोड़ा जी, मेडिकल ऑफिसर, शाहीन बाग, ओखला, आपका स्वागत है सर। साथ में हमारे साथ में डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे जी हैं, एक्स ज्वाइंट डायरेक्टर, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत में डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे जी आपसे ही करना चाह रहा हूं कि अलग अलग तरह की भ्रांतियां, अलग अलग तरह के भ्रम, कंफ्यूजन और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सोशल मीडिया से लेकर के लोगों के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंच रही हैं, चाहे बचाव की बातें हों, इलाज की बातें हों या फिर कुछ दूसरी और चीजें। कहा यह जा रहा है कि खासतौर पर जैसे हमने रिपोर्ट में दिखाया कि सिक्के हों या फिर नोट हों, उन पर कोरोना का संक्रमण, कई जगह ऐसी खबरें आई सोशल मीडिया पर कि बहुत ज्यादा पड़ता है और बहुत देर तक रहता है। नोटों और सिक्कों पर क्या कोरोना का संक्रमण का असर होता है, और अगर ये होता है कितने वक्त के लिए होता होगा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अभी जैसा बताया जा रहा है कि बहुत जगह नोटें फेंकी हुई मिली, सिक्के फेंके हुए मिले, तो अभी WHO का भी आया कि ऐसा कोई डायरेक्ट अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं है जी। लेकिन उसके बावजूद द सेफ्टी तो रखनी पड़ेगी। क्योंकि कोरोना अगर जैसे अगर कोई किसी ने थूका हो या उस पर टच किया हो तो कुछ देर तक तो रहता ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि कितने देर तक का उसका असर है। वैसे जनरली मेटल पे तो मोर देन 18 आवर्स टू 24 आवर्स, और जहाँ तक नोट का सवाल है तो कागज़ में उसका करीब 9 आवर्स का वो देखा गया है। लेकिन अभी भी कंफर्मेशन उसका नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी ऑन द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, जब भी अगर आप टच करें, उठाएं, तो हाथ को साबुन से हाथ से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन जो वायरस है वो साबुन के झाग से ही वो खत्म हो जाता है। और ऐसे में डॉक्टर डी अरोड़ा जी, इतना तो तय है कि संक्रमण का असर कहीं ना कहीं होता ज़रूर है, कागज़ के ऊपर भी जाता है। अब लेकिन सड़क पर जैसे पड़े हुए नोट हों या दूसरी ऐसी चीज़ें हैं, कागज़ है, जो हम नहीं टच करते, नहीं उठाते हैं, मगर पैसों के लेन देन में कोई सामान खरीदने के लिए बाजार गए हैं, उस मार्केट पर, उस दुकान पर, वहां पर पैसा देना और पैसा लेना, इससे बच तो नहीं सकते ना। तो ऐसे में फिर क्या सुझाव आपका है लोगों के लिए? जैसे मोदी जी ने कहा है कि वी शुड बी मोर डिजिटल जी, एंड अवॉइड करेंसी। और वैसे चाइना में तो उन्होंने जैसे नोट्स हैं, करेंसी हैं, उसको डिसइंफेक्ट करते हैं। और यहाँ तक नोट्स की बात है, पेपर की बात है, आप जो है उसको प्रेस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक आयरन से, तो इमीडिएटली उसकी हीट इतनी ज़्यादा होती कि उससे वो डिके हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली ये सरफेस वायरस है कोरोना, तो स्टिक करती सरफेस के ऊपर। तो हम करेंसी को तो वॉश भी कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, पर नोट के लिए बेटर यही है कि उसको इलेक्ट्रिक आयरन से करें तो बचाव हो जाएगा। मगर बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जब हमें किसी और से पैसे लेने पड़ते हैं, हमने दुकानदार को पैसे दिए, उसने रिटर्न में चेंज में कुछ दूसरे नोट दिए, तो वहाँ पर ये चीज़ें तो पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो क्या उसके लिए लोग ग्लव्स पहनने का जो प्रावधान है उसको हमेशा रेगुलर यूज़ में रखें, इससे बचाव हो सकता है? नहीं, बचाव हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी को ग्लव्स पहनना ही नहीं आता और ग्लव्स उतारना ही नहीं आता। उसमें जरा सी गलती होगी तो हमारा जो एम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये हम लोग जो ऑपरेशन थिएटर में ग्लव्स पहनना सिखाते हैं कि हमेशा हमें ग्लव्स को अंदर की साइड से टच करना है, बाहर से टच नहीं करना, और वो हमारी बॉडी से कहीं भी टच नहीं होना चाहिए। इन केस अगर आपने वो सारा कर दिया तो क्रेडिट ख़त्म। तो इसलिए मेरा तो जो ओपिनियन है रिगार्डिंग कोरोना कि इसका अभी कोई कंफर्म है नहीं कि कैसे, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, क्या ट्रीटमेंट है। तो हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं जी। और जैसे मोदी जी ने कहा है कि आइसोलेशन को, क्वारंटीन का जो भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक पॉइंट ज़रूर है कि
कमरे में रह के भी हम अपना फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज ए मस्ट, नहीं तो खाली बैठे बैठे तो हमारी इम्यूनिटी और डाउन हो जाएगी, और इम्यूनिटी डाउन होगी तो जल्दी इफ़ेक्ट होगा। वैसे ये जो कहते हैं जो सीनियर सिटीज़न है उनको वो अलूफ रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इट शुड बी मेडिकली, फिजिकली, मेंटली फिट, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन एज। एज इज़ लेस इम्पॉर्टेंट बिकॉज ए पर्सन ऑफ बेटर एज can be more strong in immunity rather than person who is having so many diseases but age is less, his immunity is very less। और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक इन तमाम गाइडलाइंस का पालन जरूर कर रहे होंगे, या कम से कम आज जो बातें इस कोरोना क्लिनिक के माध्यम से सुन रहे हैं उनको ध्यान से सुन करके गांठ बांधेंगे, जिंदगी में अप्लाई करेंगे अगर अभी तक नहीं कर रहे हैं तो। मगर डॉक्टर सतीश जी, ये तो रही नोटों की बात, पैसों की बात, सिक्कों की बात, मगर कपड़े और जूते इंसान रोजाना पहनता है, रोजाना उसे निकालता है, रोजाना फिर से पहनता है, जाहिर तौर पर इससे तो बचा नहीं जा सकता है। इस पर कोरोना का असर, वो लोग जो कि क्वारंटीन है, वो लोग जो कि घरों में बंद है, बाहर नहीं निकलते हैं, उनके लिए चलिए ठीक है, समझा जा सकता है कि उतना ज्यादा खतरा नहीं होगा। मगर जो लोग बाहर निकलते हैं, आप हैं, डॉक्टर्स, हम लोग हैं, या फिर कोरोना के जो वॉरियर्स हैं, वो लोग बाहर निकलते हैं, कपड़े पहनते हैं, घर में आते हैं, जूते, क्या इन चीजों पर भी कोरोना का वैसा ही असर पड़ता है? क्या सही तरीका है चीजों को कैरी करने का, पहनने के बाद निकालने का, कैसे उसको रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें? जिनको बाहर जाना होता है जनरल, उनके लिए तो 2 सेट का रखना पड़ेगा। एक सेट बाहर के लिए, जैसे ही बाहर से आएंगे तो वहीं उतारेंगे, और उसका जूते से ले करके हर चीज़ अलग सेट रहेगा उसका, और वो जो है दोबारा फिर उसको धुल जाएगा, साबुन से धुल जाए और उसको धूप में सुखा दे। धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो 100% फिर स्टरलाइजेशन हो जाता है उसका। और अंदर के लिए एक अलग सेट रखिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 2 सेट तो रखना पड़ेगा, और हर बार जो है बाहर वाले जितने भी सामान हैं उसको स्टरलाइज करने का, धोने के बाद धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कपड़ों और जूतों पर भी उसी तरीके से कोरोना के संक्रमण का असर होता है जिस तरीके से और दूसरी चीज़ों पर पड़ता है? जी, मतलब ऐसा है कि इवन सड़क पे ही जो कोरोना एक्चुअली क्या है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू होते हैं, नूनली ड्रॉपलेट्स, तो वो जा कर के चिपक जाते हैं। अब जैसे सड़क पे चल रहा है, आप सड़क पे जा रहे हैं तो आपके जूते पे वो चिपक गई, जूते पे चिपका है तो आपको फिर उसको स्टरलाइज करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि आप बाहर उसको अलग 2 सेट रखें, बाहर जो जाने वाला है उसको जूता वहाँ ही रखें, और उसको बाद में फिर उसको सफाई कर लें तो ये आपका स्टरलाइज रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अंदर फिर वो अंदर के लिए दूसरा सेट होना चाहिए, चप्पल से जो अंदर आप पहनेंगे वो उसका अलग सेट होना चाहिए। जी, इतना दिन हो चुका है डॉक्टर अरोड़ा जी, हम लोग जनवरी महीने से लेकर के अब तक इन तमाम चीज़ों को देखते, सुनते और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई करते हुए आ रहे हैं। मगर जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ख़ासतौर पर हम सब्जियां खरीदते हैं बाज़ार से, अब तो सिचुएशन ऐसी आ गई कि डिलीवरी बॉय जो पिज़्ज़ा या दूसरे सामान डिलीवर कर रहे हैं उनमें भी कोरोना का संक्रमण पाया जा रहा है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में खतरे हर जगह से, ये जो सब्जियाँ हैं रोज़ाना हम खरीदते हैं, उसको बनाया जाता है, उसको वॉश करने का, उसको सैनिटाइज करने का क्या तरीका होना चाहिए? या फिर सब्जियों पर नहीं पड़ता है, या ऐसे खाने पीने की चीज़ों पर नहीं पड़ता है? सर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, 100% पड़ता है। और बेस्ट यही है कि जो भी आप सामान खरीदिए उसको पहले या तो मीठे सोडे में डिप कर दें, पड़ा रहने दें, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट आता है उसमें डिप कर लें, या इस तरह आप लेस कंसंट्रेशन में हाइपोक्लोराइट में भी कर सकते हैं, बट शुड बी वेरी लाइट। और उसके 15-20 मिनट के बाद नॉर्मल वाटर से धो के उसके बाद धूप में थोड़ा सा उसको सुखा के इवन देन तब आपको घर के अंदर एंट्री उसको देनी चाहिए, वरना नहीं। जी, बहुत सारे लोग उसे गर्म पानी के साथ में उसे धुलते हैं, लेकिन सब्जी बाहर से लाने के बाद इंसान घर में ही ले जाएगा और घर के अंदर ही उसे साफ करने की, वॉश करने की या सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाएगा। तो ये तो थोड़ा सा खतरे वाली बात होगी। घर के बाहर ही या वरांडे में ही करना पड़ेगा जी। वंस इट गेट्स द एंट्री इनसाइड द हाउस देन गॉड नोज व्हाट विल हैपन। तो फिर ऐसे में क्या रास्ता, अगर जैसे शहरों में जिस तरीके से लोग रहते हैं, बिल्डिंग में गए, ऊपर फ्लोर पर अलग अलग फ्लोर पर जा रहे, घर के बाहर दरवाजे के बाहर ही सारी प्रक्रिया को अपनाया जाए जो ज्यादा बेहतर होगा।
ज्यादा अच्छा कारगर ज़्यादा कदम अच्छा है। एक टब रखिए घर के बाहर ही, और उसमें जिस तरह मैंने सोल्यूशन आपको बताया, सोडियम परमंगनेट है, पोटेशियम परमंगनेट या मीठा सोडा, या इन चीज़ों से आप उसको डिप रखिए और थोड़ा वार्म वाटर में, और 15 मिनट के बाद नॉर्मल वाटर में रिंस कर दीजिए, वहाँ पे रहिए। उसके बाद उसको एक्सपोज करके हवा से, एरेशन से ड्राई होने दीजिए, क्योंकि सब्जी फिर डिके भी हो जाएगी, जल्दी ख़राब हो जाएगी। अगर आपने उसको गर्म कर दिया तो भी डैमेज हो जाएगी, तो इसलिए गर्म भी नहीं कर सकते। द बेटर इज़ रिंसिंग इन स्टेप वाइज। जी डॉक्टर सतीश पांडे जी, जो बुनियादी साफ सफाई की जो बात की जा रही है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहले भी हाइजीन और साफ सफाई की चीज़ें जो अपनाते थे लोग, ये कितना ज़्यादा जाहिर तौर पर हर चीज़ को जब सैनिटाइज करने की बात हो रही है तो साफ सफाई तो बुनियादी तौर पर है ही है, मगर इसका सही तरीका क्या होना चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को कैसे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर आपने हाथ धो रहे हैं तो साबुन से हाथ धो रहे हैं, 20 सेकंड के आसपास तक हाथ धोइए, वो ज़्यादा करामद होता है। क्या सही तरीका है? क्योंकि लोग हर कोई ये कह रहा है कि हम सफाई को अपना रहे हैं, लेकिन क्या आपकी निगाह में लोग उस प्रक्रिया को अपना रहे हैं जो इस वक्त ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले हाथ की जो सफाई कही जा रही है उसका तो जो तरीका है, पहले दोनों ये जो डिजिटल दोनों अंगुलियों के बीच से साफ करते हुए, फिर और उसके बाद अंगूठे को अलग से करते हुए, और पूरे साफ करने के बाद 20 मिनट जो कहा गया है वो झाग बनना चाहिए, झाग, क्योंकि वो वायरस जो है वो झाग से ही मरता है। बाहर जो उसका फैट का लेयर है वो टूट जाता है झाग से, तो इसलिए उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। प्लस दूसरी बात है कि 3 ही रास्ते हैं वायरस के अंदर जाने का, मुंह से, नाक से और आँख से जी। तो इसको बचाने के लिए जो मास्क लगाते हैं, नाक और मुंह के लिए तो मास्क काफ़ी है, लेकिन आँख वाला पोर्शन लोग छोड़ देते हैं। तो आँख के लिए एक चश्मा लगाना, जो चश्मा लगाते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं लगाते हैं एक प्लेन चश्मा वाइट जो कलरलेस आती है वो आप लगाइए, तो उससे भी आप बचे रहेंगे। क्योंकि जैसे वायरस अंदर गया गले में, तो गले के थ्रू ही फिर वो जाता है लंग्स में, फेफड़े में, तो उसके जाने से पहले ही अगर आप गर्म पानी पीजिए, पानी बराबर गर्म पीजिए और गार्गल कीजिए नमक वाला गर्म पानी से, तो वायरस मर जाता है। तो टू बी ऑन द सेफर साइड, पानी जब भी पीजिए गर्म पीजिए, और अगर गार्गल कीजिए नमक वाला तो और भी अच्छा रहेगा। 100% वायरस मर जाते हैं जी। डॉक्टर साहब, आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल खूब ही करते हैं, किसी भी तरह का, किसी भी कंपनी का सैनिटाइजर हो, इसमें जो केमिकल होते हैं, क्या वो केमिकल उस कोरोना के संक्रमण को मारते हैं? हम किसी भी कंपनी का सैनिटाइजर यूज करते हैं, हाथ में लगाते हैं, तो इसका केमिकल ही दरअसल उस कोरोना के संक्रमण को मारता है? उसमें उसका एक कंडीशन है, सबसे पहले 70% अल्कोहल उसमें होना चाहिए जी। 70% से ऊपर अगर अल्कोहल है तो 100% वो कोरोना को मार देगा, इसकी गारंटी है। तो कोई भी सैनिटाइज़र हो उसमें लिखा रहता है उसमें अल्कोहल कितना % है, तो अगर 70% से ऊपर है तो सबसे सेफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़रूर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जी। लेकिन फिर भी साबुन का झाग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है जी। हाँ, डॉक्टर डी अरोड़ा जी, ये तो शहरों की बात है, मगर दूर दराज के इलाकों में, गांव देहात के इलाकों में, जहां पर आम आदमी के पास पे उतना उपलब्ध सैनिटाइजर नहीं होता है, उनके लिए साबुन ही एकमात्र ऑप्शन है? सबसे अच्छा है कि सस्ते सस्ता साबुन इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उसमें कार्बोलिक एसिड होता है एंड दैट ब्रेक द आउटर लेयर ऑफ कोरोना। सो वो चीपेस्ट पड़ता है। लेकिन अब शहरों में चूँकि फैशन हो गया एक तरह से कि सब लोग सैनिटाइज़र जेब में डाले घूमते हैं, लेकिन अगर साबुन अवेलेबल है, और वो भी ग्लिसरीन सोप नहीं, जैसे कपड़े धोने वाला साबुन, या और सस्ता आप समझ लीजिए, वो उतना ही कार्बोलिक उसमें होता है, उतना ही बेटर है कि वो उसकी ऊपर की लेयर को, यानी बेहतर होगा कि बॉडी सोप के बजाय कपड़े धुलने वाले साबुन से हाथ धुला 100% जी। और यही वजह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार ये अपील की कि मास्क पहनिए, फिर उन्होंने बार बार ये सुझाया कि जरूरी नहीं कि आप फैशनेबल मास्क ही पहने, आप अपने घर के कपड़ों से मास्क बना सकते हैं। तो मास्क का पर्पस बेसिकली नाक और चेहरे को, मुंह को ढकना ही बेसिकली है, या मास्क जो होता है उसकी खासियत क्या होती है? आप लोगों के नजरिए से जरा उसको समझाइएगा।
दिस मास्क का मेन पर्पस ये है कि देखिए मोस्टली मैंने देखा पब्लिक में कि ह्यूमन नेचर है कि थोड़ी देर बाद उंगली नाक में मार लेंगे या उंगली मुंह पे टच कर लेंगे, लिप्स पे कर लेंगे या आंखें खुजला लेंगे। अगर मास्क पहना होगा तो आप ऑटोमेटिकली, आपकी चाहे हैबिट ही हो, इससे आप बचे रहेंगे। और एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जैसे मुंह के लिप से, आँख के उसमें, नोज़ में, वहाँ से इसकी एंट्री हो सकती है। स्किन के ऊपर से इसकी वायरस की एंट्री नहीं हो सकती अनलेस कि उसमें कोई कट ना हो तो इसलिए बेटर ये है कि प्रिवेंटिव तो एनीथिंग आपको कवर करना है और घर आके उस कपड़े को दोबारा से वॉश करना है। जी, आप डॉक्टर सतीश जी, मास्क को लेकर के लोग पहनते हैं, शहरों में खास तौर पर चलते हैं, स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के बाद में क्या वो मास्क दोबारा से यूज करना चाहिए या फिर ऐसे मास्क हो जो यूज एंड थ्रो वाले हो? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये कॉमन मिस्टेक होता है, लोग सोचते हैं कि एक ही मास्क को बार बार यूज़ करें। तो एक जो डिस्पोजेबल मास्क है वो तो एक बार से ज़्यादा तो यूज़ हो ही नहीं सकता जी। दूसरी बात, जो कपड़े का जो मास्क बना होता है उसके लिए कहा गया है कि धो करके आप धूप में सुखाइए, मिनिमम 5 आवर्स अगर वो धूप में रहे तो टोटली स्टरलाइज हो जाता है। तो इस वजह से सबसे बड़ी बात क्या है कि 300 to 400 माइक्रोन्स इसके साइज़ होते हैं वायरस के। तो इस वजह से वो कोई भी मास्क से वो उसका प्रोटेक्शन हो जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि महंगा वाला मास्क ही पहने। तो ये तो मास्क के मुतालिक जो लोगों को जानकारी शायद कम रही होगी या लोग अप्लाई नहीं करते रहे होंगे, मगर सैनिटाइजर को लेकर के लोग इस बात का ख्याल रखें कि अल्कोहल वाला 70% अल्कोहल जिस सैनिटाइजर में है वो इसी को इस्तेमाल करें, क्योंकि यही अल्कोहल बेस्ड ही सैनिटाइजर कारगर है। जी जी बिल्कुल, 70% से कम कारगर नहीं है, मिनिमम 70% होना चाहिए, उसके ऊपर 100% वो कारगर है। तो इसलिए सैनिटाइज़र में ये ज़रूर देख लिए कि उसका अल्कोहल परसेंटेज कितना है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम शुड बी 70%। जी डॉक्टर अरोड़ा जी, बिस्किट, ब्रेड और इन तमाम चीज़ों जैसी जो चीज़ें हैं जो रोज़ाना जो इस्तेमाल होती हैं, बच्चों से लेकर के सभी जिसका सेवन करते हैं, ये भी कोरोना की चपेट में आ सकता ही आता है? डॉक्टर अरोड़ा जी, ऐसा है कि पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हैंडलिंग जो है हमारी जहाँ भी हो रही है हम लोग देखते नहीं हैं कैसे हैंडलिंग हो रही है, और जो वहाँ पर वर्कर हैं वो प्रॉपरली एसेप्टिक कंडीशंस रखते हैं नहीं रखते हैं। इसलिए बेटर यही है कि बाज़ार की मेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम अवॉइड करें और होम मेड दाल रोटी और सिंपल लाइफ में ही ज़्यादा बेटर है। जी, और वैसे भी आमतौर पर बाहर की चीज़ों को खाने के लिए मना ही किया जाता है बेहतर स्वास्थ्य के लिए, और ऐसे में डॉक्टर सतीश चंद्र जी क्या एडवाइस करेंगे लोगों से कि एक मौका मिला है, आप एक तरीके से एक ट्रेनिंग पीरियड है ये, कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे आपकी हेल्थ अच्छी रहे, स्वास्थ्य अच्छे रहे, आपके रिश्ते अच्छे रहे, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो टाइम मिला है उसको उस नजरिए से भी इस्तेमाल करना चाहिए। हैबिचुअल खुद बने और बच्चों को भी बनाए कि बाहर के फास्ट फूड या दूसरी चीजें जो खाते हैं उनके सब्स्टिट्यूट को घरों में अपनाएं। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, ये प्रभु की लीला है। ये कोरोना के बहाने कम से कम हम लोग पुराने संस्कारों में वापस आ गए। अब लोग हाथ मिलाने से बेटर नमस्ते करने की आदत अब लोगों को पड़ गई है, और वो सेफ भी है। प्लस जो हमारे यहाँ पुराना सिस्टम होता था, सादा दाल रोटी सब्जी जो हम लोग खाते थे घर की बनी हुई, अब कम से कम पिज़्ज़ा वगैरह से तो आप दूर भागिए। और जो बच्चों को आदत लग गई थी पिज़्ज़ा और बर्गर और ये सब खाने की, तो उससे तो कम से कम दूर रहेंगे आप जी। और अब ये पूरा संस्कार ही बदला जा रहा है जी, और इसलिए एहतियात बरतना जरूरी है। कोई आखिरी लाइन डॉक्टर डी अरोड़ा जी जो अपील करना चाह रहे हो लोगों से? मैं पर्टिकुलरली जो आइसोलेशन या क्वारंटीन कर रहे हैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूं कि अंदर मायूस ना हो, और साथ में फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर नहीं करेंगे तो आपका ब्रेन भी डल हो जाएगा और अपनी बॉडी के सारे जॉइंट्स भी डल हो जाएंगे। कुछ ना कुछ आप अपने माइंड से ही
कुछ ना कुछ एक्सरसाइज सोच सकते हैं, करते रहें। और कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक इच्छा होनी चाहिए। इसी नोट पर आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर डी अरोड़ा जी, आपका, डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे जी, आप दोनों लोगों ने R9 TV के इस खास कार्यक्रम कोरोना क्लिनिक में शामिल होकर के अपने महत्वपूर्ण सजेशन और खास तौर पर वो भ्रांतियां जो जनता के बीच में इस वक्त हैं, सोशल मीडिया से लेकर के अलग अलग माध्यमों से जरिए उनको दूर करने की कोशिश की। हम यही कहेंगे कि जो अपील हमारे दोनों पैनलिस्ट ने की है उनको जरूर अपनाइए, क्योंकि यही अपील WHO भी कर रहा है, सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से, पुलिस और प्रशासन की तरफ से। लॉकडाउन का पालन कीजिए, खुद को सुरक्षित रखिए ताकि दूसरे भी सुरक्षित रहें। अभी के लिए कोरोना क्लिनिक में इतना ही।